दोस्तों, अगर आप भी खाली घर बैठे अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप किस तरीके से चॉकलेट बनाएं और उसके बाद उन्हें किस तरीके से पैक करके उसकी पब्लिसिटी करें, इस बात की मैंने पूरी जानकारी डिटेल में वीडियो में शेयर की है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो पूरा वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, त्रिवेणी पाकशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा चैनल के बारे में फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों, चॉकलेट बनाने की और चॉकलेट को सही तरीके से रैप करने की दोनों ही विधियां मैंने अपने चैनल पर डिटेल में अपलोड की हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसे देखकर आप इतना काम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब आगे इसे व्यापार के रूप में यानी कि एक छोटे से बिजनेस के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने जो सामान बनाया है या जो चॉकलेट्स बनाई है उनकी कॉस्ट निकालनी है। तो जैसे अभी जो आप देख रहे हैं वो आधा किलो चॉकलेट्स है। तो सबसे पहले आधा किलो चॉकलेट में कितना सामान गया, कितना कंपाउंड गया, कैसे आपने इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च की, ये सभी चीज़ें मैटर करेंगी। तो आपको पहले उसकी कॉस्ट निकालनी है, जिसे कहते हैं मटेरियल कॉस्ट। दूसरा आता है जब आपने इसे पैक किया। तो यहाँ पर जैसे जो रैपर्स लगे हैं, स्ट्रिंग्स लगी है, इन सभी की कॉस्ट आपको निकालनी है। तो आप उन सभी की कॉस्ट को भी ऐड कर लें। साथ ही में जिस किसी आइटम में आप इसे पैक कर रहे हैं, जैसे कि बॉक्स हुआ, बास्केट्स हुई, आप जिसमें भी इसे पैक कर रहे हैं उसकी भी कॉस्ट आपको ऐड करनी है। अगर आप बल्क ऑर्डर लेते हैं तब आपको पैकिंग के लिए अगर लेबर की हेल्प लगती है तो आपको लेबर को भी पेमेंट देना होता है। तो लेबर का पेमेंट भी आपको इसी चॉकलेट की कॉस्ट में इंक्लूड करना है। अगर आप होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ भी देते हैं तो आपको उसके जो चार्जेस हैं वो भी इसी चॉकलेट की कॉस्ट में ऐड करने हैं। अगर आप अपने शहर से बाहर इन चॉकलेट्स को बेचते हैं तो जो शिपिंग चार्जेस हैं वो भी आपको इस चॉकलेट की कॉस्ट में ही ऐड कर लेने हैं। इन सभी चीज़ों की कॉस्ट निकालने के बाद जो भी टोटल आती है उसमें आप अपना प्रॉफिट जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस वक्त डिलीवरी चार्जेस और शिपिंग चार्जेस इसमें से हटा रखे हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसे ही अपने आसपास ही देनी है। तो ये दोनों चार्जेस हटने के बाद थोड़ी सी प्राइस कम रहती है। तो इसकी कॉस्ट 300 रुपये मैंने लगाई है। अब इसके ऊपर 100 से 150 रुपये के बीच में अमाउंट आप आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने इसे बनाया, 1 घंटे तक आपने इसे पैक किया, तो इन सभी के चार्जेस उन 100 से 150 रुपये के बीच में अप्लाई हो जाते हैं। तो इसकी एक फ़ाइनल आपको प्राइस निकालनी होती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप 1 किलो चॉकलेट कितने रुपए में देते हैं, तो आपको एक प्राइस तय रखनी होती है और उसमें आप अपनी एक बेसिक पैकिंग भी तय रखिए कि मैं इस तरीके की पैकिंग में देता हूँ या देती हूँ। तो उससे जो भी आपसे एक बार पूछेगा और आपसे सैंपल मांगेगा तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा उसे बताने में। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इसकी शुरुआत करनी है। तो आपको जो भी कॉस्ट आप निकाल रहे हो उस हिसाब से आप आगे फाइनल इसकी प्राइस बोलिए। और दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको आपके आसपास की जो क्राउड है, किस तरीके से आपके क्लाइंट बनते हैं, किस टाइप की चीज़ खाते हैं, किस टाइप की चीज़ पसंद आती है, उस पर भी कॉस्टिंग डिपेंड कर जाती है। तो यहाँ पर कॉस्ट निकाल लेने के बाद अब आपको पैकेजिंग पे ध्यान देना है। दोस्तों, कोई भी चीज़ जब हम बहुत अच्छी बनाते हैं तो उसे अच्छे तरीके से पेश करना भी ज़रूरी होता है। अब जैसे आपने अच्छी सी चॉकलेट तो बना ली बढ़िया क्वालिटी की और उसे ऐसे ही थैली में भर के दे दिया, तो आपका इंप्रेशन जो है डाउन ही रहेगा। आपको उसे एक बढ़िया सी पैकिंग में पेश करना है। तो आजकल काफ़ी सारे पैकिंग मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाते हैं। उसमें आजकल कांच के जार बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन ये सभी कस्टमाइज पैकिंग में आते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कोई क्लाइंट कहे कि नहीं मुझे कांच के जार में ही चाहिए, तो आप उन्हें ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये कांच के जार आपको अलग अलग शेप में मिलेंगे, अलग अलग साइज़ में मिल जाएंगे और हर शेप और साइज़ के हिसाब से इनकी प्राइसिंग शुरू होती है। वैसे ये 15 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस में होते हैं, लेकिन इनके फूटने का डर रहता है, ये भी मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके के विंडो बॉक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। दोस्तों, ये क्या है कि पूरा से एकदम फ्लैट तरीके से ही हमें मिलते हैं, घर लाकर हमें इन्हें फोल्ड करना होता है। तो इनको मेंटेन करना इजी है, जगह भी कम लेते हैं और ये भी अलग अलग साइज़ और शेप में मिल जाएंगे आपको। तो आपको ये बॉक्सेस 20 रुपये से शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जब आप चॉकलेट देते हैं तो ये भी काफ़ी
अच्छे लगते हैं देखने में और इन्हें कैरी करना भी ईजी है। साथ ही में इनकी कॉस्ट हमें थोड़ी कम लगती है, तो आप चॉकलेट की प्राइस इनकी वजह से थोड़ी कम भी रख सकते हो। तो इन्हें आप अपनी बेसिक पैकिंग में इंक्लूड कर सकते हो। मैंने भी अपनी बेसिक पैकिंग कुछ इसी तरीके से कर रखी है। तो इन्हें एक बार मैं साइड में ले लूँगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं बास्केट्स। वैसे रेगुलर पैकिंग बास्केट्स में नहीं होती है, लेकिन दोस्तों जैसे आपको किसी ने ऑर्डर दिया कि उन्हें शादी में आपसे चॉकलेट्स बनवानी है, किसी त्योहार के मौके पर आपसे चॉकलेट्स बनवानी, या फिर किसी भी इवेंट में आपसे चॉकलेट बनवानी है, तब आप अपने क्लाइंट्स को ये बास्केट्स भी बता सकते हैं। इनमें जब चॉकलेट्स की पैकिंग होती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है देने में। ये बहुत ही ईजी हैं दोस्तों, ये रीयूजेबल हैं और दोस्तों किसी भी सेरेमनी में या किसी भी इवेंट में अच्छा गिफ्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके की फैंसी पैकिंग के ऑप्शंस भी रख सकते हैं। तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप रखेंगे, लोगों को आपसे काम करवाना उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। दोस्तों इनकी भी प्राइस आपको साइज़ के हिसाब से मिलेगी, क्वालिटी के हिसाब से मिल जाएगी। आपको ये सभी छोटे बड़े हर तरीके से मिल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से नेट लगे हुए बास्केट भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इनकी भी प्राइस 20 रुपये से शुरू होकर जैसे जैसे आप साइज़ लेंगे, क्वालिटी लेंगे, उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों मैं अपने यहाँ के लोकल मार्केट के प्राइस बता रही हूँ। अगर आप इन्हें बल्क में लेंगे तो ये और भी ज़्यादा कम लगेंगे इनके दाम। नेक्स्ट यहाँ पर आप इस तरीके के पाउच भी ले सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको साइज़ मिल जाएगी, छोटी बड़ी जैसी आप चाहें। और ये थोड़े लो बजट रहते हैं, लेकिन बहुत ही इजी रहता है इन्हें भी पैक करना। तो आप इनमें भी चॉकलेट्स दे सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके के मेटल बॉक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं चॉकलेट्स पैकिंग में। इसमें भी आपको साइज़ मिल जाएगी, तो आप अपने पसंद के हिसाब से साइज़ ले सकते हैं, या फिर क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से आप इनकी साइज़ चूज़ कर सकते हैं। तो सभी की प्राइस आपको अलग अलग मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से जो पैकिंग मेरे पास थी मैंने आपको बता दी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आइडिया के लिए इस तरीके से इसे पैक कर दिया, और अब आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लग रहा है। दोस्तों अच्छी पैकिंग के साथ में अगर अच्छी क्वालिटी मिल जाए तो फिर आपको बिज़नेस में ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बास्केट में डाल दी, फिर आप इसे जैसे चाहें वैसे पैक कर दे। तो दोस्तों आपको इस तरीके से जब काम करने को मिलेगा ना, तो आपको खुद भी मज़ा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत आए, कुछ मिस्टेक भी लगे, लेकिन धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा ये सभी चीज़ों को हैंडल करना। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से जार में भी डाल दिए। दोस्तों ये जार आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आजकल हैम्पर्स देने का भी काफ़ी ट्रेंड है। तो अगर आप इस तरीके के काम करना चाहें तो हैम्पर वालों से कांटेक्ट करके भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अगर आपसे कोई सैंपल मांगे तो आप इस तरीके के छोटे जार उन्हें गिफ्ट में भी दे सकते हैं, या फिर इस तरीके के छोटे जार आप अपने आसपास के दुकानदारों को दीजिए और उनसे इन्हें बेचने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका ये टेस्ट पहुँचेगा, तब हो सकता है आपको बल्क में ऑर्डर मिलने लग जाए। तो दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बिज़नेस बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। अच्छी क्वालिटी, साथ ही में अच्छी पैकिंग, उसके अलावा लो प्रॉफिट बिजनेस करें। शुरुआत में हो सकता है आपको प्रॉफिट कम लगे, लेकिन अगर आप शुरू से ही रीजनेबल प्राइस रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और सबसे चौथी और इम्पॉर्टेंट बात की कमिटमेंट। जब आपने क्लाइंट को टाइम दिया है कि आप इतनी बजे आ जाइएगा, मैं सामान रेडी रखूँगा या रखूँगी, उस टाइम तक आपको सामान रेडी रखना है। इससे आपका इंप्रेशन कभी डाउन नहीं होगा। तो आप अपने बिजनेस में थोड़े से रूल्स रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर जितनी जानकारी मेरे पास थी कोशिश की है कि आपके साथ शेयर करूं। फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर कवर करूंगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कई लोगों को हेल्प मिले और अपना काम शुरू कर सकें। तो दोस्तों आप भी अपना व्यापार शुरू करें और आत्मनिर्भर बने। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें। अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाओ पियो और स्वस्थ रहो।